आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 बहुपद चैप्टर का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमश से दी गई संख्या है। यानी कि 1/4 हमारा दिया गया शून्यकों का योगफल और -1 दिया गया शून्यकों का गुणनफल। तो पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग को लिखना होगा कि शून्यकों के योगफल, शून्यकों के योगफल को ही कहा जाता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दिया गया है। और शून्यकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया गया है -1। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो हल करते हैं, चलिए। द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इसी फॉर्मूला में हम लोग अल्फा प्लस बीटा के जगह यानी कि शून्यकों का योगफल के जगह में 1/4 बैठाएंगे और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल के जगह में -1 बैठाते हैं। तो चलिए बैठाते हैं इसको। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/4 इंटू एक्स प्लस फिर -1 है अल्फा इंटू बीटा -1 इक्वल टू 0। यानी कि हो गया x² माइनस 1/4x और प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ नीचे में एक ले लिए, यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे में एक, यानी कि 1, 4 और 1 कैल्शियम लेते हैं तो हो गया 4। अब 4 को जब 1 के साथ हम भागा करेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 के जब x² के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x²। उसी तरह जब 4 और 4 को भागा करेंगे तो हो जाएगा 1 को जब 1x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा -x। फिर 4 और 1 को जब भागा करेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 को जब 1 के साथ हम गुना करेंगे तो हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। अब ये 4 जो है इसके साथ गुना हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0 और यहाँ कुछ नहीं है, 1 ले लिए, 1 इसके साथ पूरा टर्म के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा यही टर्म, यानी कि 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यही हम लोग का हो गया द्विघात बहुपद। चलिए अब बनाने वाले हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए फिर बनाते हैं, इसको हल करते हैं। तो हम लोग का अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया गया √2 यानी कि शून्यकों का योग को ही हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा जो हम लोग को दिया गया वो दिया गया 1/3। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग द्विघात बहुपद में बैठाते हैं इस क्वेश्चन को। द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इसी फॉर्मूला में हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, इस दोनों को बैठाते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग √2 दिया गया, तो √2 यहाँ पे लिख दिए हम लोग, ब्रैकेट बंद, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया 1/3 इक्वल टू 0। x² माइनस √2 x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे में एक ले लिए, इसके कुछ नहीं, नीचे में एक ले लिए। अब 1 और 3, ये तीनों का हम लोग एलसीएम लिए तो आ गया 3। अब 3 के साथ जब 1 को भागा करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 3 और 3 के साथ जब x² का गुना करेंगे तो आ जाएगा 3x²। जस्ट इसी तरह इसके साथ इसका करेंगे। 1 के साथ जब 3 का हम लोग भागा करते हैं तो आ जाएगा 3। अब 3 के साथ जब √2x को गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, माइनस दे दिए तो 3√2x आ गया। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दिए, जब 3 को हम लोग 3 के साथ भाग किए तो आ गया 1। अब 1 के साथ जब 1 को गुना किए तो आ गया 1 इक्वल टू 0। नीचे में कुछ नहीं, एक ले लिए, एक इधर से गुना हो जाता है इस पूरे के साथ, तो एक जब किसी के साथ गुना किया जाता है तो वही संख्या हो जाता है। और जब 3 को जब 0 के साथ हम लोग गुना किए तो वो 3 हो गया, 0 हो गया ये। अब ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यह हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। वही हम लोग का हो गया
द्विघात बहुपद। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न हल करते हैं। शून्यकों का योगफल दिया गया है 0 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया √5। तो हम लोग लिखते हैं शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है 0, यानी कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 0 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया गया √5। अब इसको हम लोग हल करते हैं क्योंकि क्वेश्चन को कहना था कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखते हैं द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मूला में हम लोग शून्यकों का योगफल का मान और शून्यकों का गुणनफल का मान को बैठाते हैं। तो x² माइनस शून्यकों का योगफल दिया गया 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल दिया गया √5 इक्वल टू 0। अब x² 0 के साथ x का गुना होगा तो पूरा तो 0 हो जाएगा, सिर्फ प्लस में बचेगा √5। यही हम लोग का हो गया आंसर। अब चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल यानी कि शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया गया 1 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया गया 1, यानी कि शून्यकों का योगफल भी 1 दिया गया और शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया गया। तो हम लोग हल करते हैं द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मूला में बैठाते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल दिया गया 1 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि 1 इक्वल टू 0, यानी कि x² एक के साथ एक x का गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए अब सॉल्व करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया गया -1/4 और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया गया 1/4। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में बैठाते हैं, द्विघात बहुपद हल करते हैं। द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इसमें बैठाते हैं हम लोग x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया -1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया 1/4 इक्वल टू 0। इसको और एक बार लिखते हैं x² माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 x के साथ गुना हो गया 1/4 x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ नहीं, नीचे में एक ले लिया। अब देखिए 1 4 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो हो गया 4। अब इस 4 के साथ इसका भागा करेंगे तो हो जाएगा 4 के फिर x² के साथ गुना करते हैं तो 4x²। इसके साथ इसका भागा करते हैं तो हो जाएगा हम लोग का 1, फिर 1 के साथ 1 x का गुना करते हैं तो प्लस का हो जाएगा x, फिर 4 और 4 का जब भागा करते हैं तो हो जाएगा 1 के साथ फिर 1 का गुना करते हैं तो +1 इक्वल टू 0। कुछ नहीं, एक ले लिए। अब ये 4 ये इधर से गुना हो जाएगा 0 के साथ तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 जो है इसके साथ गुना हो जाएगा तो यही हो जाए, यही जो 4x² प्लस x प्लस 1 यही टर्म हो जाएगा, यानी कि 4x² प्लस x प्लस 1 यही हम लोग का हो गया इसका आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल दिया गया 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया 1। तो पहले हम लोग लिखते हैं कि शून्यकों का योगफल यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया गया 4 और शून्यकों
का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू दिया गया 1। तो अब हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग को ज्ञात करना है क्वेश्चन में कि द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो चलिए अब इसमें हम लोग बैठाते हैं फॉर्मूला में। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल का मान दिया गया 4 गुना एक्स के साथ गुना कर दिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया गया 1। तो 1 हो गया इक्वल टू 0। फिर इसको फ्रेश से एक बार लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यही हो गया हम लोग का आंसर।